वेलकम टू निया इमेजिनेशन। आज मैं सिखाऊंगी कि फ्रिल वाली रैगलन स्लीव कैसे बनाते हैं। हमें फ्रेंड जितनी बस्ट होती है उतनी ही बाजू की ये चौड़ाई चाहिए होती है। तो इसलिए ये मुझे 22 इंच चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पता है 11 इंच, 11 + 11 22 लिया है। तो यहाँ से 22 इतना आ रहा है, और देखा जाए तो बाजू की लंबाई अब 12 इंच तक बन पा रही है। तो इसके लिए हम थोड़ी सी छोटी बाजू बना लेंगे, और फिर बाद में फ्रिल का इंतजाम बाद में देखते हैं कि कैसे होता है। अभी जितना बनती है उतनी बाजू हम बना रहे हैं। यस, सो इतनी बन पा रही है 22 इंच के हिसाब से। बाजू के लिए दोनों की सही साइड एक दूसरे की तरफ होंगी, और ऐसे हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो बेसिकली हमें 3 इंच पे नापना है खुली हुई साइड से। तो ये फोल्ड है, यहाँ से ये फोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ से नहीं नापना, हमें 3 इंच पे नापना है, ये खुली हुई साइड से। तो यहाँ से मेजर कर लेंगे, और अब यहाँ पे इस पूरे का हाफ मेजर करेंगे। ये कितना, 11.5। 11.5 का आधा कुछ इस तरीके से भी ले सकते हो आराम से, 6.25। तो 6.25 ले लिया यहाँ पर। अब इसके बाद हम इसमें ये वाली शेप देंगे, क्योंकि मैं चाह रही थी यहाँ पे चुन्नट डाल दे। रेगलन स्लीव बनानी है ना हमें। अभी यहाँ पे साइड पे जो पोर्शन है इसको हम फ्रंट साइड से हम थोड़ी सी शेप दे देंगे अंदर को, जितना चाहिए बॉटम उससे 1.5 इंच ज़्यादा रख लीजिए। कट करने के बाद इसमें से सिर्फ 2 पल्ले ऐसा खोल लेंगे, और कुछ एक साइड को आगे को ले लेंगे। ये अलग तरीके की स्लीव्स बन रही है। जितना हमने शेप आगे फ्रंट में दिया था आर्म होल पे, उतना ही शेप यहाँ बाजू में भी दे देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वाली बाजू पे लिख देंगे कि ये फ्रंट साइड है, आगे की साइड पे आएगी। यहाँ पर भी लिख देते हैं कि ये फ्रंट साइड है, आगे की साइड पे आएगी। अब इसको संभाल के रख लेते हैं, क्योंकि ये वाली साइड्स बैक पे आएंगी, ये बैक पे आएंगी। 2.5 इंच की जो पट्टियाँ हैं सारी काट ली हैं। अब इन सबको आपस में जोड़ दूंगी। इन सभी की सही साइड एक दूसरे की तरफ रखते हुए स्टिच लगाऊंगी यहाँ पर। फ्रेंड्स, अब मैंने ये सारी की सारी आपस में जोड़ लिए, इसको लंबा कर लिए, और अब मैं बिल्कुल ही बारीक सी टर्निंग कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे हल्की सी डबल टर्निंग करके बारीक सी। अब इसके ऊपर सीधा सीधा स्टिच लगा रही हूँ। इसी तरीके से हल्की सी बारीक से टर्निंग करके पूरा एंड तक स्टिच कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब इसको 2 इंच कॉर्नर से छोड़ दीजिए। मैंने पूरी को जितनी भी बनती थी उसको हाफ कर दिया। अब 2 बाजू के लिए निकल गई है। अब भी यहाँ से 2 इंच के बराबर छोड़ दीजिए, और थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे इस तरीके से हम चुन्नट लगा के इसको सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो, अगर आप नॉर्मल वाली सिलाई नहीं लगाना चाहते तो आप कच्चा भी कर सकते हैं। आपकी मशीन में बखिया को ज़्यादा करने का है ऑप्शन, तो आप इसको बढ़ा दीजिए। ठीक है, मुझे ये तो चाहिए नहीं, मैं इसको 4 कर दिया ताकि बहुत ही लूज लूज सिलाई लगे। थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे मैं इस तरीके से चुन्नट दे दूंगी, और आप भी दे दीजिए। ऐसे ही किसी एक तरफ को आपको सभी चुन्नटें डालते चले जाना है इक्वल डिस्टेंस पे, और जस्ट सिंपली बहुत ही आसानी तरीके से बन जाती है। फ्रेंड्स, इसके साथ इसका सेंटर पॉइंट मेजर कर लीजिए, और सेंटर से इसके सेंटर को नाप के अब हम इसको सिलाई कर रहे हैं। इस सेंटर को नाप के मैं कॉर्नर तक ले गई, क्योंकि पता चल जाएगा कि छोटा है या बड़ा है, और उस हिसाब से इन दोनों कपड़ों की सीधी साइड एक दूसरे की तरफ, हमारी साइड इसकी गलत रहेगी। और अब हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इसको स्टिच करते चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही कॉर्नर कॉर्नर पे लाकर मिलाकर पूरे में स्टिच कर देंगे एंड तक। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसके ऊपर कितनी प्यारी फ्रिल्स आ चुकी हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये फ्रिल्स बहुत ही मज़ेदार लग रही हैं। अब इस फ्रिल को टिके रहने के लिए हम यहाँ के गलत साइड पे ही आएंगे कपड़े की, और इसके अंदर हम इसको ऊपर की तरफ रखेंगे। ये प्रोफेशनल लोगों की मैं ट्रिक बता रही हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसको टॉप स्टिच नीचे नहीं करते, इसको टॉप स्टिच ऊपर की तरफ करते हैं। सो ऊपर की तरफ करके यहाँ पर कॉर्नर कॉर्नर पे अब इस कपड़े के ऊपर स्टिच कर देंगे। सिलाई के ऊपर नहीं, सिलाई से थोड़ा सा ऊपर, ताकि ये जो कपड़ा है और ये जो फ्रिल है ये टिकी रहे। और देखिए कितनी प्यारी फ्रिल बनी है। सो ऐसे ही आप भी फ्रिल बनाइए। अब इसके ऊपर मैं टॉप स्टिच कर रही हूँ। ये जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसको ऊपर की तरफ रखते हुए इसको टॉप स्टिच बोला जाता है। ऐसा ही मैं पूरे क्लॉथ को ऊपर की तरफ रखते हुए यहाँ पर स्टिच कर दूंगी। अब फ्रेंड्स, बाजू को जहाँ से शोल्डर के साथ ज्वाइन करना है
तो वहाँ से बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट देख लीजिए। तो यहाँ से फोल्ड किया है, रैगलन स्लीव बनानी थी इसलिए। सो सेंटर पॉइंट देख लिया हमने, वैसे भी ज़्यादा ही रखा था कपड़ा। सेंटर पॉइंट देखने के बाद यहाँ पे हल्का सा कट लगा दीजिए। अब इसके अंदर हल्की सी 2 चुन्नट अंदर को और 2 चुन्नट इधर से, मतलब एक दूसरे की तरफ 2 चुन्नट इस साइड से, 2 चुन्नट इस साइड से लगा देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ थोड़ी सी दूरी पे 1 चुन्नट, और बिल्कुल ऐसे ही स्टिच कर देंगे। लगानी है तो ये हमारे कॉलर वाली साइड है, यानी कि ये सीधी साइड है। तो सीधी और उल्टी साइड सारी चेक कर लीजिएगा। ये सीधी साइड की तरफ हमें रखना है। और हम अब ये ड्रेस ले आएंगे बाजू। सो बाजू की हमें गलत साइड हमारी साइड, मतलब इन दोनों कपड़ों की सही साइड एक दूसरे की साइड होती है। और यहाँ से जो सेंटर में हमने चुन्नट डाली है वो रख के देख लेंगे। और पहले ना आप चेक कर लीजिए कि क्या ये पूरी आ रही है। इस तरीके से जैसे जैसे घूमती है वैसे वैसे घुमा के हम सिलाई कर देते हैं। आप देख रहे हो यहाँ से थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो इसलिए हम थोड़ा सा और आगे को निकाल लेंगे। और हाँ, यहाँ से ये चेक कीजिएगा कि ये फ्रंट साइड है और जहाँ पे हमने F लिखा था वो भी इसी साइड आना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने आगे को कर लिया और फिर ऐसा निशान लगा के देख रही हूँ कि क्या अब सही आ रही है। एक सेकेंड, यहाँ से पकड़ लेते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे अगर चुन्नट होती है कोई बात नहीं, आगे की साइड आती है तो ज़्यादा अच्छा होता है। सो बस यही मैच करना है कि क्या ये एंड तक सही आ रही है। इक्वल डिस्टेंस रहना चाहिए। यस, अगर आप बिगिनर हैं तो आप बिल्कुल सही है। इतना ही मैंने वहाँ से छोड़ा था, इतना ही यहाँ से छूट रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है। सो अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ पर पिंस लगा सकते हैं, कच्चा कर सकते हैं। और अभी हम जाएंगे सिलाई मशीन पे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस पूरे को स्टिच करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे घुमाते चले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल मिडल साइड देख लेंगे और फिर इधर से हम मेजर करेंगे हमें कितना चाहिए था। मुझे 22 इंच चाहिए था, तो उसके हिसाब से मैंने मिडल से 11 इंच इधर और 11 इंच उधर मार्क कर लिया है। बिल्कुल आप देख सकते हैं इस तरीके से। और ऊपर से हम 14 इंचेस पे हमारे कमर आती है, तो 14 इंचेस पे हमने यहाँ से चेक कर लिया कि हमें कमर कितनी चाहिए थी और उसके हिसाब से कमर की मार्किंग कर ली है। सो यहाँ पे मार्किंग करने के बाद अब हम आते हैं बाजू पे, क्योंकि हमें ये वाली मार्किंग जरूरी चाहिए थी यहाँ से। अब इसको बिछा लेंगे अच्छे से प्यार से और ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। दोनों बाजू का जो एंड है एक दूसरे के साथ मिलाकर अब इस वाले निशान को आगे खींच लेंगे। एंड देन अब हमें देखना है बाजू की जो बॉटम है कितना चाहिए। तो मुझे रखना है 6.5 इंच, तो मैं 6.5 इंच पे मार्क कर लिया। और अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम इस तरीके से इंची टेप रख लेंगे और ऐसा मार्क कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारी बाजू का लग गया मार्क। अब ये जो फ्रिल है ये मैं सीधी नहीं लगाऊंगी निशान, ये जो फ्रिल है इसके लिए मैं निशान थोड़ा सा टेढ़ा लगाऊंगी ताकि जो फ्रिल है वो घूमती घूमती बाहर आए। तो ऐसा इस साइड पे, जिस साइड वो खुली हुई है उस साइड पे ऐसा मैंने टेढ़ी कर दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहे घूमती हुई। बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरी बाजू पे निशान लगा लेंगे और सिलाई मशीन पे जाएंगे, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कमर तक स्टिच कर लेंगे। वीडियोस को देखते रहिए, देखिए कितनी प्यारी फ्रिल वाली बाजू बन गई है। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे आपको ये वीडियोस कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।